Today, it is a moment of great happiness that OSN Academy, which is now OSN Academy Private Limited, is coming with the most important section to qualify UGC NET, the most prestigious examination of India, with paper 1. जो हमेशा आपकी डिमांड रहती है, जो हमेशा आपकी प्रॉब्लम रहती है और उसको सॉल्व करने के लिए आप इतना परेशान रहते हैं. I have been receiving n number of calls from the entire country to provide you the best paper 1 classes. For paper 1, his name is Dr. Devrat Mishra, generally known as Dev sir. So I am 100% sure, even 200% sure that you would love the lectures and visit the details and then get back to us so that you may get your registrations done for starting this live classes for paper 1. And again, a promise to you students that this will be very, very affordable. Hello students, I am Dr. Devrat Mishra, Associate Professor. आज हम लोग UGC नेट फर्स्ट पेपर पर बात करेंगे. OSN एकेडमी के तत्वावधान में, इन द एजिस ऑफ OSN एकेडमी, this entrepreneur has been taken up by some very learned person of this field of proven ability. फर्स्ट पेपर का जो रोल है UGC नेट एग्जाम में, वो बहुत ही डोमिनेटिंग है. इट इज नॉट ओनली क्वालिफाइंग, बट इट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर एंटायर मेरिट लिस्ट. फर्स्ट पेपर के अच्छे नंबर से आप नेट से बाहर होने की स्थिति में अगर स्कोर करते हैं तो नेट में होते हैं, और थोड़ा सा अच्छा होता है तो आप JRF में होते हैं. अब हम लोग जो कुछ भी थ्योरी सीखे हैं, जो कुछ भी डॉगमा प्रिंसिपल, उसको प्रैक्टिस करके आपकी समझ में लाता हूं. I will try to make you explain, make you understand what I taught you about syllogism. पहला एग्जाम्पल आपसे लेते हैं. All religious, all the spirituals are religious. सभी आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं. एग्जाम्पल 1, all the spirituals or the religious, सभी आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं. पहला तर्क वाक्य. दूसरा तर्क वाक्य, ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल्स. ऑल Indians are spirituals. सभी भारतीय आध्यात्मिक होते हैं. ये दोनों तर्कवाक्य बेस प्रीमाइस का काम करते हैं. बेस प्रीमाइस है, बेस प्रपोजिशन है, आधार वाक्य है. इनमें से कोई एक मुख्य आधार वाक्य है, कोई दूसरा अमुख्य आधार वाक्य है, कोई प्राइमरी प्रेपोजिशन है, प्रीमाइस है, कोई सेकेंडरी प्रीमाइस है. निष्कर्ष पर देखते हैं. ये UGC नेट में बहुत पहले पूछा गया एक क्वेश्चन है. आपके जितने प्रैक्टिस होंगे, अब पिछले 30 इयर्स में एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ऑल इंडियंस आर रिलीजियस. सभी भारतीय धार्मिक हैं. तो हम कैसे करें, कैसे निकालें, कैसे पता करें कि साहब ये हमारा एक वैलिड कंक्लूजन है. इसकी वैलिडिटी कैसे पता करें? सबसे पहली चीज तो ये देखें कि क्या एक वैलिड सिलोजिज्म है. कैसे देखेंगे? सेकेंडरी और प्राइमरी प्रीमिसेस के जरिए, सेकेंडरी और प्राइमरी टर्म्स के जरिए. कंक्लूजन में पहला जो टर्म है नेसेसरली, ऐसा रूल है, वो S होगा. दूसरा जो टर्म है वो P होगा. पहला जो पद है वो अनिवार्य रूप से नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल, फर्स्ट टर्म सब्जेक्ट विल बी सेकेंडरी टर्म, प्रेडिकेट विल बी प्राइमरी टर्म. सेकेंडरी टर्म जिस प्रपोजिशन में होगा, प्रीमाइस में होगा, आधार वाक्य में होगा, वो प्राइमरी प्रीमाइस होगा.
अब देखते हैं, इंडियंस आर स्पिरिचुअल्स, ये नीचे है, सेकेंडरी प्रीमाइस नीचे होता है, ठीक है। ये प्राइमरी टर्म रिलीजियस है, देखिए रिलीजियस ऊपर के आधार वाक्य में है क्या, बेस प्रीमाइस में है क्या, ऊपर है ये। इट मीन्स कि ये सिस्टमैटिक दिया गया है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, वी डोंट हैव एनी ट्रबल, इसको सिस्टमेटाइज नहीं करना है। अब इसके लिए दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो लॉजिक के अपने रूल्स होते हैं, रूल ऑफ 4 फिगर, इसमें एक उल्टा z बनता है, एक उल्टा c बनता है, सेकंड थर्ड फिगर सीधा c बनता है और चौथा सीधा z बनता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है वेन डायग्राम के जरिए सिलोजिज्म हल करने का, जो कि सरल है, इजी है, इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टैंड। वो ये तरीके हैं कि वेन डायग्राम सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिडिल टर्म्स के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं के जो रिलेशंस हैं, इन्हीं के रिलेशंस के जरिए हम ये देख लेते हैं कि कंक्लूजन वैलिड रूप से ड्रॉ हुआ है कि नहीं हुआ है। हम इस दूसरे पैटर्न पर आते हैं। पहले पैटर्न को वेन एवर वी विल गेट टाइम, एक्सेप्ट the examinations are to be held, are very near, you are in the need of intensive or immediate preparation for your competition। ऐसी सिचुएशन जब नहीं होगी तो इस पर डिस्कस करेंगे। अब आपको बताते हैं कि वेन डायग्रामेटिक रिलेशंस से कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, कंडीशंस। फर्स्ट, ये दो फिगर एक दूसरे से इस तरह इंटरेक्ट करते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, सम मेन आर मॉर्टल, सम स्टूडेंट्स आर वाइज, सम चॉक्स आर डस्टर्स, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरा फिगर होता है ऑल मेन आर मॉर्टल, ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो पहला सर्किल दूसरे सर्किल में हो जाता है। अगर हमने कहा ऑल मेन आर मॉर्टल, ये मेन हो गया, ये मॉर्टल हो गया। अगर हमने कहा सम मेन आर मॉर्टल, तो ये मेन हो गया, ये मॉर्टल हो गया। सम का ही इंटरसेक्शन है, लेकिन यहां ऑल मेन है तो यहां ये हो गया। फिर तीसरा जो तरीका है वो ये हुआ कि नो मैन इज मॉर्टल, यानी दोनों सर्कल्स में कोई इंटरैक्शन नहीं होता, ये मैन है, ये मॉर्टल है। नो पॉलिटिशियन इज डिसऑनेस्ट, ये पॉलिटिशियन है, ये डिसऑनेस्ट है। यानी एक फिगर में दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दूसरे में एक पूरा प्रपोजिशन प्रीमाइस दूसरे प्रीमाइस में अंदर आ जाता है, एक टर्म दूसरे टर्म में अंदर आ जाता है, और तीसरे में दोनों टर्म्स के बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अब इसी वेन डायग्राम के माध्यम से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको देखिए कैसे ये कंक्लूजन वैलिड है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आता है तो इसका कंप्लीट क्वेश्चन आप इस तरह देखें। ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन वैलिड है, वैध। ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन इनवैलिड है, अवैध। कंक्लूजन नंबर 3, कंक्लूजन एम्बिगुअस है, संदेहास्पद। कंक्लूजन नंबर डी, नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। कभी कभी एक ऐसा कंक्लूजन भी आता है जिसे लॉन्ग ड्रॉन वन कहते हैं। इसको समझाऊंगा आगे जब ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा। लॉन्ग ड्रॉन वन अर्थात खींचतान कर निकाला गया निष्कर्ष। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, आपको सिखाते हैं। पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको परेशानी होगी, फिर धीरे धीरे यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। सभी आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, ये बिल्कुल इसी शैली में है जैसे यहां हमने बनाया था, यहां हमने बनाया था और यहां हमने बनाया था। सभी आध्यात्मिक धार्मिक होते हैं, जिसके पहले ऑल लगा है, ऑल द स्पिरिचुअल्स आर रिलीजियस। तो जितने भी स्पिरिचुअल्स हैं वो रिलीजियस हैं, ये स्पिरिचुअल्स हैं,
और ये रिलीजियस हैं। फिर साहब दूसरा क्वेश्चन है, सभी भारतीय आध्यात्मिक हैं, ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल्स। इफ ऑल इंडियंस आर स्पिरिचुअल्स, इसका मतलब इंडियन का जो सर्किल है वो स्पिरिचुअल के भी अंदर होगा। ये हो गया ऑल इंडियंस, इंडियन यहां हो गया। विजिबल फॉर्म में दिख रहा है कि पूरी इंडियन कम्युनिटी किंगडम जो एरिया है वो स्पिरिचुअल के अंदर है, और इस पूरा स्पिरिचुअल और इंडियन दोनों रिलीजियस के अंदर हैं, दोनों धार्मिक के अंदर हैं। अब हम कंक्लूजन को रीड करते हैं। कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं होता, कंक्लूजन सिर्फ आकलित होता है, एस्टिमेट होता है कि वैलिडली ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ऑल इंडियंस आर रिलीजियस निकल पा रहा है? देखते हैं सब। ऑल इंडियंस आर रिलीजियस, ये ऑल इंडियंस ये हो गया, और रिलीजियस चारों तरफ इसके पूरे इतने बड़े डोमेन के अंदर है। तो ये बात बिल्कुल सही है साहब कि ऑल इंडियंस आर रिलीजियस। मान लीजिए यही यही इंडियन का कॉलम थोड़ा यूं बना होता, ऐसे ये इंडियन होता, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि यहां सम इंडियंस आर रिलीजियस। मान लीजिए इंडियन का कॉलम यू बना होता तो भी ये इनवैलिड हो जाता, क्योंकि इंडियन और रिलीजियस के कॉलम में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं। तो यह एक सिचुएशन रही जिसको आपने देखा कि साहब ये कंक्लूजन वैलिड है। वो कैसे वैलिड है? वेन डायग्राम के जरिए आपको बताया। अब आप इसको हिंदी में आसानी से समझ सकते हैं। एक लैंग्वेज में लिखूंगा जिससे आपको समझाने की गति ठीक ठाक रहे।